गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल ठीक हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, जिसको हम लोग RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संसद द्वारा सूचना के अधिकार पर एक कानून पारित किया गया है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा जाता है। इस कानून की मुख्य बातें निम्न हैं। पहला है, सूचना के अधिकार का उद्देश्य है प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। मतलब सूचना का अधिकार इस उद्देश्य से बनाया गया कि सूचना का जो भी है, सूचना के अधिकार का मुख्य उद्देश्य है कि ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बनी रहे और हम किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकें, चाहे वो शासन से, प्रशासन से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इसमें कानून की मुख्य बातें हम लोगों ने जाना कि सूचना के अधिकार का उद्देश्य है प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। और है, हर नागरिक को लोक शक्तियों जैसे सरकारी, शासकीय, संवैधानिक संस्थाएं और विभाग से प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब हर वे नागरिक सरकारी, शासकीय, संवैधानिक संस्थाएं और विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसमें सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग पाने वाली गैर सरकारी संस्थाएं भी शामिल होती है। अब हम लोग जानेंगे कि सूचना कई तरीकों से ली जा सकती है, जैसे रिकॉर्डों का अवलोकन करके, उनमें से अंश या नोट लेना, रिकॉर्डों की सत्यापित प्रतियां लेना, किस सामग्री के सत्यापित नमूने लेना, कंप्यूटर की फ्लॉपी डिस्क, CD इत्यादि जैसे माध्यमों से सूचना लेना। मतलब हम सूचना किन तरीकों से ले सकते हैं, ये 4 बिंदु आप लोग देख रहे हैं। इन 4 तरीकों से आप सूचना ले सकते हैं। मतलब सूचना का अधिकार के तहत आप इन तरीकों से जो भी आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। अब देखिए, जानना क्यों जरूरी है, क्यों हम जानेंगे, जानना क्यों चाहते हैं और जानना क्यों जरूरी है। तो देखिए, लोकतंत्र में शासन लोगों के लिए होता है। जो भी हम सरकार चुनते हैं वो हम लोगों की भलाई के लिए होता है। हम अपने मतों के द्वारा शासन को स्थापित करते हैं। हम शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, हम वोट देते हैं और हम अपने प्रतिनिधियों को अपने मन से, अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को चुनते हैं। हम सरकार चलाने के लिए कई प्रकार के कर चुकाते हैं। सरकार ठीक से चले, इसके लिए हम लोग टैक्स का भुगतान करते हैं। सारा सरकारी कार्य हमारे लिए ही होता है, यानी जितने भी सरकारी कार्य हैं वो हम सभी के लिए ही होता है। यह काम ज़रूरतों के अनुसार हो, इसके लिए हमें काम की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो हम सूचना का अधिकार से प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार के तहत हम काम की पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम संबंधित विभाग को
सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांग सकते हैं और उन्हें देना होगा। अब जानेंगे एक नागरिक सूचना कैसे मांगेगा। अभी तक हम लोग जाने कि सूचना का अधिकार, हमें सूचना लेनी है, कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है और क्यों लेनी है। अब हम लोग इसके प्रोसेस को समझेंगे कि एक नागरिक सूचना कैसे मांगेगा। जैसे आप जिस विभाग से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप सूचना कैसे मांगेंगे, मतलब उसके प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। तो देखिए कैसे, उसका क्या प्रोसेस है। हर विभाग में इस कानून के अंतर्गत सूचना देने के लिए एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए लोक सूचना अधिकारी को लिखित आवेदन देना होता है। सबसे पहले आप सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करके जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लोक सूचना अधिकारी को लिखित रूप में आवेदन देंगे, जिसमें सूचना का ब्यौरा, मतलब आप किस चीज़ से संबंधित सूचना चाहते हैं, क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, प्रार्थी का नाम, अपना पूरा पता और संबंधित विभाग का नाम कि आप किस विभाग के बारे में क्या सूचना लेना चाहते हैं, फाइल या दस्तावेज का नाम इत्यादि वर्णन करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है आगे, सूचना लेने के लिए आवेदन के साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 10 रुपया का शुल्क भी देना होता है, जिसे बैंक के डिमांड ड्राफ्ट डीडी पोस्टल ऑर्डर द्वारा दिया जा सकता है। मतलब अगर आप किसी विभाग से सूचना लेना चाहते हैं तो आपको 10 रुपया का शुल्क देना पड़ेगा। इसके लिए आपको बैंक का जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, जो डीडी होता है, पोस्टल ऑर्डर होता है, उससे आप 10 रुपया पे करेंगे और आप सूचना प्राप्त करेंगे। अलग अलग राज्यों ने अपने शुल्क तय किए हैं। अलग राज्यों में शुल्क अलग अलग हैं। गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को यह शुल्क माफ़ है। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, आप अगर गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं तो आपको ये 10 रुपये देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का आवेदन पाने के बाद लोक सूचना अधिकारी अधिकतम 30 दिनों के अंदर या तो सूचना उपलब्ध कराएंगे या कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकृत कर देंगे। अगर आप लोक सूचना अधिकारी को लिखित रूप से आवेदन दिए हैं तो आपको 30 दिनों के अंदर इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, सूचना दे दिया जाएगा, या आपको कारण बताकर आपके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ये था हमारा RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि सूचना का अधिकार। अब इस चैप्टर में आए कुछ महत्वपूर्ण जानने योग्य शब्द देखेंगे। विभाग, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिपार्टमेंट कहते हैं, विभाग डिपार्टमेंट। नियंत्रण यानी कंट्रोल, नियंत्रण को इंग्लिश में हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। सूचना इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सूचना। जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया जवाबदेही। संचार कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। उत्पाद यानी इस इंग्लिश में इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, जिसको विज्ञापन कहेंगे इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट। नैतिकता मॉरलिटी, मॉरलिटी का मतलब होता है नैतिकता। तो ठीक है बच्चों, हम लोगों ने जाना लोकतंत्र और संचार के पूरे चैप्टर को। आशा करता हूँ कि आप पूरे चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे और इसके पिछले वीडियो में आपको इस चैप्टर के और भी बातों को बताया गया है, आप उसे भी देखें और इस वीडियो को भी देखें। आगे वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तरी को, प्रश्न अभ्यास को करवाऊंगा और
महत्वपूर्ण बातों को आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आप उससे अच्छी तरह से कर पाएंगे और हम इसके अगले वीडियो में प्रश्नोत्तरी को देख पाएंगे। अगर आप इस चैप्टर के पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे।